अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। जब राम जी वनवास गए 14 वर्षों के लिए, तो राम जी के भाई भरत जी को गुरु वशिष्ठ जी ने बुलाया। उस समय भरत जी ननिहाल थे, अपनी नानी के घर गए थे। ननिहाल से भरत जी आए, सुना कि पिताजी गुजर गए। भरत जी ने पिता का संस्कार किया। भरत जी को पता चला कि राम जी वनवास चले गए और राम जी के वनवास जाने का सबसे बड़ा कारण मैं हूं। भरत जी को लगा मेरे कारण, मेरी माँ ने मुझे राजा बनाने का लालच ले लिया, राम को वनवास। सभा लगाई गई, तीनों रानियां बैठी हैं, वहां कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ, कैकेयी माँ, वहां पर गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं और समाज बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। सभा लगी। दशरथ जी तो अब रहे नहीं। भरत जी खड़े हैं, सिर झुकाए, हाथ जोड़े। प्रजा खड़ी है, रानियां बैठी हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने आसन में खड़े होकर के कहा, बेटा भरत, तुमने अपने पिता का अंतिम संस्कार, पिता का जो कर्म किया है, उनके नाम से दान पुण्य किया है, वह अद्भुत, कोई नहीं कर सकता। पर बेटा भरत, तुम्हारे पिता की एक इच्छा अभी बाकी है। क्या? तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा थी कि राम को वनवास भेजा जाए और भरत को राजा बनाया जाए। इसलिए तुम बेटा भरत पिता की इच्छा पूरी करो और राजा बन जाओ। जब ये बात भरत जी सुने, सुनना मेरी मां, जब ये बात भरत जी सुनते हैं तो भरत जी रोने लगे, फूट फूट कर, सिसक सिसक करके रोने लगे। गुरुजी, ये पृथ्वी फट जाए तो मैं समा जाऊं। अरे वशिष्ठ जी बोले, भरत तुम रोते क्यों हो? तुम्हारे भाई पिता की आज्ञा पाकर तुरंत हंसते हंसते चले गए और तुम पिता की आज्ञा में रोते हो? क्यों नहीं मानते पिता की आज्ञा? भरत जी कहते हैं, पिताजी, गुरुजी, यदि आज मैंने पिता की आज्ञा का पालन कर लिया, यदि आज मैं अयोध्या का राजा बन गया ना, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, वाह भरत, रावण जैसे पापी इस धरती पर रहते हैं, रावण जैसे पापियों के पाप से तो पृथ्वी रसातल में नहीं गई। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु जैसे राक्षसों के पाप से तो पृथ्वी रसातल में नहीं गई। और तुम जैसा भरत भाई यदि राजा बन जाएगा तो क्या पृथ्वी रसातल में चली जाएगी? भरत जी ने रोते हुए कहा, गुरुजी, ये पृथ्वी ने सत्य की अपेक्षा, सत्य की उम्मीद, पृथ्वी माता ने सत्य की उम्मीद रावण से नहीं की। संसार के लोगों ने सत्य की उम्मीद रावण से नहीं की। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु से लोगों ने ये लोग सत्य बोलेंगे ऐसा किसी ने नहीं सोचा। ये रावण जैसे लोग सच भी बोलेंगे क्या? हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु जैसे लोग भी सच बोलेंगे क्या? पृथ्वी ने तो इनका पाप सह लिया, क्योंकि ये तो जन्मजात पापी हैं। लेकिन मुझ जैसा भाई, जिस पर पृथ्वी को गर्व है कि भारत जैसे लोग भी धरती पर हैं, यदि मुझ जैसा भाई अपने भाई को वनवास भेज के और उसकी संपत्ति पर बैठ जाए राजा बन के, तो गुरुजी ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? इसलिए क्योंकि रावण जैसे लोगों पर तो सत्य की उम्मीद नहीं है, हम जैसे लोगों से ही ये पृथ्वी सत्य की उम्मीद करती है। और हम ही यदि पृथ्वी की उम्मीद तोड़ देंगे तो बताओ फिर उम्मीद किस पर कौन करेगा? ये विश्वास पृथ्वी ने यदि हम पर किया और हमने ही विश्वास तोड़ दिया, हम जैसा भाई यदि अपने भाई की छाती में खंजर देने लग जाएगा तो फिर कौन किस भाई पर विश्वास करेगा? फिर किस भाई का उदाहरण दिया जाएगा? आने वाले युगों में किस भाई का उदाहरण दिया जाएगा? रावण और विभीषण जैसे भाई का उदाहरण तो कोई नहीं देता। भाई कैसा हो?
विभीषण जैसा भाई हो तो कोई नहीं कहता, भाई कैसा हो, सुग्रीव जैसा भाई ऐसा भी कोई नहीं कहता, भाई कैसा हो, भाई हो तो भरत जैसा हो, और भरत भी राजा बन जाएगा राम को वनवास भेज के, तो आने वाले युगों में उदाहरण बनेगा कौन? हम ही सत्य नहीं बचाएंगे, हम ही रावण की तरह व्यवहार करने लग जाएंगे, तो फिर ये सत्य किसके बल पे रहेगा ये तो बताओ। इसलिए मेरी माँ, लोग पाप करते हैं, करने दो, तुम और हम पाप ना करें। यदि ये पृथ्वी टिकी है तो आप जैसे कुछ धर्मात्माओं के बल पर टिकी है, इसे टिकी रहने देना।